औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जावेद गफ़ारी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुझे खबर है। जी हाँ, मुझे खबर है। आज जिस तरह पाकिस्तान के फ़ज़ाइया ने और स्पार्को ने मिलकर एक कामयाब तजर्बा किया और पाकिस्तान का एक तैमूर नाम का वेपन जो है वो सिस्टम जो है उसका कामयाब तजर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक ये जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस तैमूर को इंतहाई कम ऊंचाई पर परवाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तैमूर क्रूज़ मिसाइल रिवायती वार हेड लेकर 600 किलोमीटर तक दुश्मन की ज़मीन और समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस तैमूर को इंतहाई कम ऊंचाई पर परवाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस तमाम तर मरहले के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये तो पाकिस्तान की कामयाबी की खबरें अल्हम्दुलिल्लाह, और उधर से भारत की नाकामी की खबरें भी हम आपको देंगे। किस तरह भारत के अंदर एक बड़े लेवल का स्कैंडल सामने आया है जिसके अंदर वो 22,000 जो डिग्रीज हैं वो मिली हैं जो कि जाली डिग्री थी, जिनको यूज करके भारत के जो शहरी हैं उनको अमेरिका का वीजा दिलवाया जाता था। एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया। इसके साथ साथ हमारे जो भारतीय वजीर खारजा के जो बयान था वो पाकिस्तान के मुखालिफ बयान पर उस पर दफ्तर खारजा का सख्त रद्द अमल आया है। पाकिस्तान ने भारत वजीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें तर्जमान दफ्तर खारजा ने जारी बयान में कहा भारत गैर जिम्मेदाराना इल्जामात से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहता है। कुलभूषण जाधव के इस रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। प्रॉक्सीज के जरिए तकरीबकारी को और मावराए अदालत कत्ल भारत का मुस्तकिल वतीरा है। हिंदुत्व इंतहा पसंद और नजरिया खित्ते के अमन के लिए खतरा है। इसके साथ साथ बात करेंगे किस तरह जो अमेरिका ने एक हमला किया है वेनेजुएला के ऊपर और वेनेजुएला के कई इलाकों के अंदर हमला करने के बाद बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा बात करते थे कि हम जंगें बंद करवाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद एक हमला किया है वेनेजुएला में। उस पर भी बात करेंगे और तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम गफारी साहब, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की जो बयानाज खबर है उसके ऊपर बात करेंगे और आप क्या कहेंगे किस तरह ये जो एक नया ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज के जरिए हमें पता चला कि स्पार्को ने एक कामयाब तजर्बा किया है तैमूर वेपन को ले जाने के लिए, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या कहेंगे ये कितना बड़ा पाकिस्तान का इकदाम है और इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? देखें जी, इसमें जो मैं जो बात ये करूंगा, जो आपने जो तैमूर मिसाइल का क्रूज मिसाइल का जो हवाला दिया कि पाकिस्तान ने न ये कि अपनी न्यूक्लियर सलाहियत को मुतवातर अपग्रेड किया, उसके साथ साथ इसने अपनी मिसाइल पावर को भी जो है ना बतदरीज जो है ना इसने इम्प्रूव किया है, जिसमें सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स और फिर क्रूज मिसाइल्स। और ये क्रूज मिसाइल्स की वजह ही थी कि इनको फिर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी ये मिल गई। और अब हम ये है कि न ये कि ज़मीन से आसमान से बल्कि समंदर से भी जो है हम अपने हदफ जो है वो टारगेट ये बना सकते हैं। और जो हमारी जितनी भी ये मिसाइल्स हैं वो शॉर्ट रेंज भी हैं, इंटरमीडिएट रेंज भी हैं और लॉन्ग रेंज भी हैं। और हमारी मिसाइलों का जो दायरा जो है वो इतना वसी है कि वो इंडिया की पूरा इलाका इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पर इसने अपनी न्यूक्लियर तनसीबात छुपा के रखी हुई हैं और वो समझ रहा था कि वो अब सेफ हैं और हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वहाँ से हम अचीव करेंगे, वहाँ तक आराम से हम वहाँ ये पहुँच सकते हैं। तो ये एक और अजाफा हमने ये किया है। और ये जो अजाफा जो हम ये कर रहे हैं और इसी तरीके से अपनी नेवल पावर को जो है उसको भी जो है हम इम्प्रूव कर रहे हैं और एंटी शिपिंग गाइडेड मिसाइल जो है वो दे रहे हैं। वो उसकी वजह ये है कि इंडिया के अज़ाइम जो है अब भी उसी तरीके से ख़तरनाक है। इतनी बुरी मार खाने के बावजूद भी वो ये कह रहा है कि मैं संदूर 2 जो है वो मैं दोबारा ये लॉन्च करूंगा और ज़्यादा खौफनाक तरीके से आऊँगा। मैं आज उसकी
सुन रहा था इसकी तकरीर जो है मोदी की, कि वो जिस तरीके से कह रहा था कि ये जो जख्म हम पे ये लगाया है ये ना भूलने वाला है, और मैं इसका बदला हर कीमत पे दूंगा, और वो पाकिस्तानियों को उकसा रहा है कि आप जो है मेरी जो है ना हेल्प करें, और मैं आके जो है ये अपना ये बदला चुकाऊंगा, और ये जो है मेरी ये ख्वाहिश है, और ये मैं इसको करके दिखाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, वो एक कहावत मुझे याद आ गई, सेल्डम डॉग नेवर बाइट्स। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, और मोदी का काम ही यही है, बोल बच्चन से उसने एक टेन्योर लिया, फिर दूसरा टेन्योर लिया, और बोल बच्चन से ही वो आगे सारी उसकी सियासत ही यही है। अब इस तमाम तर चीजों को हम पहले भी देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, उनको भी हम ज्वाइन करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब? हम बात कर रहे हैं 2025 में भारतीय अकलियतों के लिए खतरनाक मुल्क साबित हुआ है। मोदी का मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। हम अगर 2025 की बात करें तो इसके अंदर भारत ने बाकायदा तौर पर अकलियतों को निशाना बनाया, और वहां पे हमने देखा किस तरह तमाम तर जो अकलियतें हैं खास तौर पे वो मुश्किल का शिकार हुई। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब? बिल्कुल, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहुत डिटेल में इस पर इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेशन की है, और इन्होंने बिल्कुल इंडिया की जो एक अखंड भारत की पॉलिसी है और जो एक तशद्दुद अमेज है और अकलियत के खिलाफ पॉलिसी, उसको बिल्कुल उन्होंने साफ खोल के रख दिया है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले तो मुसलमानों को जुल्म बर्दाश्त होता है, लेकिन अब उन्होंने साथ क्रिश्चियन को भी ले दिया है कि आप ये देखें क्रिश्चियन को, जो क्रिश्चियन के मौके पे जो उनके चर्च में जाके जुल्म किया, बाहर ब्लाइंड औरत के साथ उन्होंने तशद्दुद किया, उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ की जो उनकी तैयारी खास मिला दी जो उनका मजहबी त्यौहार था, और उसके बाद नरेंद्र मोदी चर्च में गए, लेकिन वहाँ जाके तो उन्होंने कोई तस्वीर से आजाद नहीं किया, कोई कंडेम नहीं किया। एक ये रियासती सरपरस्ती की सारी चीजें होती हैं। इसी तरह मुसलमानों के लिए तमाम जगहों पर आप देखें कि नौकरियां बंद हैं, उनके घरों में नहीं रह सकते हैं, उनके कारोबार नहीं कर सकते, दुकानें बंद कर दी गई हैं, अपने मजहबी जो रवायत है जो तरीके हैं वो पूरे नहीं कर सकते हैं, मसाजिद में नहीं जा सकते हैं, लाउड स्पीकर नहीं जा सकते हैं। 2.5% सिर्फ पॉपुलेशन है क्रिश्चियन जी, वहाँ पर आप किसी भी उनको थ्रेट है, उनको भी तंग कर रहे हैं, उनको जो कर रहे हैं। आप मणिपुर में जो फूट हुआ, इधर खालिस्तान में देख रहे हैं सिखों के साथ। तो इंडिया में इस वक्त टोटल एक इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत है जो अखंड भारत को के आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है, और ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। ये वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं आपके सामने। इस वक्त वहाँ पे मुझे तो ये लगता है जैसे ये तरीके चल रही है खालिस्तान की, कश्मीर में, मणिपुर में, क्रिश्चियन में, एंड मूवमेंट है, नागा में जो आसामी की चिकन स्टेट में तहरीकें चल रही हैं। तो ये इसको देखें तो भारत में जो एक इनके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो भारत में सेकुलर स्टेट, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने तबाह करके रख दिया और उसके कोई परवाह नहीं करते हैं। या टोटल एक अपर क्लास हिंदू स्टेट इनको चाहिए जिसमें किसी और की जगह नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, या दलित सिंह के जो लोग कास्ट के हैं उनके लिए भी जगह नहीं है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपसे पहले ब्रिगेडियर आसिफ अरून बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी अभी भी इस तरह की देता फिर रहा है और स्टेटमेंट्स देता फिर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर संदूर 2 करने जा रहे हैं हम। आप इसको कैसे देखते हैं? और खास तौर पे आज पाकिस्तान ने एक तैमूर मिसाइल का जो कामयाब तजर्बा किया है, जो 600 किलोमीटर तक मार कर सकता है और सामान भी साथ लेके जा सकता है, वेपन, इसको कैसे रिलेट करते हैं कि एक तरफ तो वो सिर्फ बोल बचन करता है और इधर से अल्हम्दुलिल्लाह हम अमली तौर पर तैयार हैं? जो बात करता है वजह ये है कि जिस तरीके से इनको बाहर पड़ी है, शिकस्त पास हुई है फील्ड मार्शल से जाकर मुहिम में एक ऑपरेशन प्लानिंग करके इनको सारा निश्चित किया, मुंह काला किया, दुनिया में हजीमत उठानी पड़ी, ये उसको भूलने हैं। उसके लिए ये कोई ना कोई गिदर लगाते रहते हैं। इनको पता कि कर कुछ सकते नहीं है, ना इनकी हिम्मत है। पाकिस्तान इनके चीफ आर्मी साहब ने खुद कहा वीपी सिंह जी के हमें अभी एडमिट के पाकिस्तान टेक्नोलॉजी है हमारे से बहुत आगे है, उनकी फौज बहुत ट्रेंड है। ये एक्नॉलेजमेंट मीन्स के उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर, लेकिन फौज अनट्रेन अनप्रोफेशनल है, उनके वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके वो लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स हैं साइबर वॉरफेयर के, वो नहीं है, इसलिए हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो थ्रेट करते हैं ये सिर्फ गिरोह करते हैं अवाम को खुश करने के लिए, उनके टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। इसके साथ
जो ये बातें करते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं कि हम अभी ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेट करते हैं। इधर पाकिस्तान आपके सामने अभी जो तैमूर जो मिसाइल है, जो एयर टू ग्राउंड है, ये मिसाइल हमारे साइंटिस्ट ने किया, हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने दिन में मेहनत करके कागज से ये एक और नया मिसाइल बनाया है जो लो लेवल पे जाता है और इनके रडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, और ये जमीन पे भी और बहरी सतूत पे भी जाके बहरी नुकसान कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी इस वक्त मॉडर्न तरीन है। इंडिया का एक एक इंच एरिया, चाहे वो ये ग्राउंड हो या ये समुद्र की हदूद हो, हर जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं। ये इंडिया को मालूम है, इसलिए फील्ड मार्शल यासिन मुनीर ने कैडेट्स को पीएम कैडेट्स की पासिंग में एड्रेस में कहा था कि अगर इंडिया ने मिशन नशर किया तो हम इनको इतना इकोनॉमिक बेनिफिट लॉस करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। और ही मीन बिजनेस, ही इज अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स, ही डजंट गो फॉर करेक्ट। और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता है, इसलिए उनको पसंद करते हैं कि वो जाके खुल के बात करते हैं और ओपनली लॉजिक से बात करते हैं। तो इंडिया को इस वक्त कभी बॉर्डर टेररिज्म की बात करता है, ये करके दिखाएं बॉर्डर टेररिज्म। ऑनेस्टली हमने इनके डैम्स को भी टारगेट में रखा हुआ है, जहाँ से पाकिस्तान को नुकसान और खतरा होगा वो डैम उड़ा देंगे अगर ये पास नहीं आएंगे। और ये पाकिस्तान ने अपने ममालिक को, दोस्त ममालिक को बता भी दिए, वी इसे जीरो सम पॉलिसी है, इसको हम टॉयलेट नहीं करें। बिल्कुल ऐसे। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने बताया कि आप थोड़ा सा जल्दी में हैं। तो ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब की तरफ मैं वापस आऊँगा। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, वहीं पे बात शुरू करते हैं कि एक तरफ बोल बचन, दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर मिसाइल, और तीसरी तरफ हम बात करें तो भारत जो है वो शाइनिंग अपने आप को कहता फिर रहा है, शाइनिंग स्टेट के तौर पर वो अपने आप को बताता है, और उसने हज़ारों डिग्रियां जो हैं वो जाली उसकी निकली हैं जो कि अमेरिका भेजते थे वीज़ा बना के। वो इस पर आप कैसे देखते हैं कि ये शाइनिंग होता है, ये झूठ को सहारा लेकर आप कहें कि हम तो बड़े ही ज़बरदस्त स्टेट हैं? ये क्या ड्रामा किया इसने, और दुनिया में इसको अब कितनी जगहसाई होगी इससे? भारत तो एक ड्रामाबाज है ही शुरू दिन से ही। ये तो अब जो है इसका असली चेहरा जो है बेनकाब हुआ है, क्योंकि इसने तो अभी तक जो है ना दुनिया को एक झांसा दिया हुआ था, एक अपने उसने एक चेहरा जो है दुनिया को ये दिखाया हुआ था कि जी वो चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म है, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है, चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और हर किस्म की अक़लियतें जो है वहाँ पर ये आबाद हैं, और मैं ही जो है इनको ये टॉलरेट कर रहा हूँ, और ऐसी मिसाल कहीं नहीं है। और ये सारी वेस्ट जो है ख़ासकर यूके और अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक जो है वो इसको दादो तहसीन जो है वो ये देते रहे हैं, और उसकी हर बात वो ये मानते रहे हैं। उस लिहाज से जो है चूँकि इसको सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान की तरफ से ये था, हालांकि बहुत छोटा मुल्क है, वसाइल हमारे बहुत कम हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत कम है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा ख़तरा वो पाकिस्तान को ये समझता है, लेकिन कहता नहीं है। और वो यही कहता है कि जी मैं तो इसको एकदम एक चुटकी में जो है ना इसको ज़मीन दोस्त कर दूंगा। तो वही उसी खुमार में और जोश में जो है इसने फिर 2025 में ये किया, क्योंकि उसको ये खबर मिल गई जो कि इजराइल ने उसके कान में ये डाल दी कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो चुका हुआ है, फेल्ड स्टेट बनने को ये जा रहा है। और दो जो सूबे हैं उसमें हद से ज़्यादा जो है वो इंसर्जेंसी पीक पे पहुंच गई है। तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, वो कर देगा, और मैं खुद तुम्हारे साथ होऊंगा। और वो उसके साथ आया, अपने ड्रोन साथ लेके आया, आशीर्वाद उसको अमेरिका से मिली। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले से ही तैयारी की हुई थी, 2019 से जो है उसका पाकिस्तान को ये खबर मिल गई थी कि इसने उस वक्त जो है ना इस तरह की दरअंदाजी ये की थी, तो इसके अज़ाइम जो है वो जो है ख़तरनाक हैं, और ये दोबारा उस तरह का करेगा। तो वो इन्होंने अपना पूरा होमवर्क जो है उसके बाद से ये कर लिया हुआ था। और जो न ये कि हमने अपनी जौहरी ताकत, अपनी मिसाइल ताकत, अपनी टेक्निकल, अपनी टेक्नोलॉजिकल, अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह है चाइना की मदद से जो है हमने ये कंप्लीट तरीके से जो है ना तैयारी कर ली हुई थी। और एयरफोर्स ने खासकर एक अपना एक मैकेनिज्म जो एक बनाया हुआ था जिसकी खबर किसी दुनिया में इंक्लूडिंग चाइना नहीं थी।
और वो फिर हमने 6-7 की रात को जो है वो जब ये दिखाया तो उसके होश निकल गए, उसकी हवा निकल गई, और वो फिर 4 दिन के अंदर जो उसके साथ जो हुआ वो दुनिया ने देखा। ब्रिगेडियर साहब, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आप अंदाजा लगाएं किस किस तरह करके वो 2 नंबरियां इजाद करता है। ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल फोरम को इसको 2 नंबर बाकायदा तौर पर वो कर देना चाहिए, वो अपनी जबान में कहते हैं भूषण कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की बातें करते हैं हमारे साथ। ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता क्या, बल्कि बहुत तेजी के साथ जो है ना इसकी असलियत सामने आ रही है। जब आपने ये डिग्रियों को ये बात की है, तो इससे पहले जो इसकी जो दहशतगर्दी जो कि पहले पाकिस्तान के खिलाफ ही होती थी या यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज में जो है ना ये करता था, अब तो ये इंटरनेशनल दहशतगर्द बन गया है। इसकी जो आउटरीच है रॉ की, ये यूके कहाँ तो कनाडा कहाँ तो अमेरिका कहाँ, वो जगह तो ये फैली हुई थी। और अब जो नई बात जो ये आई है कि इसके जितने भी जो भेजे हुए हैं इसने स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर वगैरह पूरी ममालिक में, ये तो इनके जासूस हैं। ये वहाँ जाके ये नेटवर्क ये बनाते हैं और वो सारी स्पाइनेज ये करते हैं और उल्टा काम करते हैं। वहाँ पर ये ईरान में भी हुआ, ये सऊदी अरब में भी हुआ, यूएई में भी हुआ, कतर में भी हुआ ये, और अब वहाँ पर जो अमेरिका है वहाँ भी अभी जो है इनकी असलियत जो है वो नजर आनी शुरू हो गई है। तो ये अब इनके आस्ता आस्ता सारे दरवाजे बंद होने शुरू हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं। अमेरिका ने भी इसको पहचान लिया है, उसने भी जो है ना अभी इसको अपनी सही जगह पे जो है ना खड़ा कर दिया हुआ है। और वो ढकी छुपी बात नहीं करता ट्रम्प, वो साफ बयान करता है कि जी ये बिल्कुल बेकार है और हर किस्म की लान तान उसको कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रिगेडियर आसिफ अरुण साहब, बहुत शुक्रिया। तो वक्त थोड़ा कम है, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा। अब मैं आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। जो अब बात चल रही है, आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक इशारा दिया गया था कुछ दिन पहले और आज बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया। हम उस टॉपिक की तरफ जाते हैं और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली। माशाल्लाह बहुत नज़र रखते हैं, गहरी नज़र है इनकी और नॉलेजफुल इंसान है। मैं हमेशा कदर करता हूं इनके तजिया की। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक अवार्ड की वेट कर रहा था कि जनाब मैंने जंगें रुकवाई हैं, आज वो वेनेजुएला पर खुद हमलावर हो जाता है, इसको कैसे आप देखते हैं? वो बात ये है कि आप अगर किसी भी तरीक़ाकार से कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का यकीन करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज उसका कोई पता नहीं कि उस वक्त वो किस टाइम पे क्या बात कर बैठे। क्योंकि बुनियादी तौर पे तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सोच तो कम है, वो बेसिकली डायरेक्ट होता है इजराइल से, और वो बहुत जानस्ट किस्म का जो है वो जूई है, जिसका उसका जो अपना सन इन लॉ है वो पता है, रॉड जो अपना वो कुशनर जो है वो नेतन्याहू का जाती यार, वो बहुत क्लोज फ्रेंड है और उनके साथ जो कुछ उसने करना है वो ही करना है जो इजराइल को सूट करता है। अभी आपको पता है कल उसने नेतन्याहू के साथ जो परसों उसकी मीटिंग हुई थी उसके बाद उसने क्या बयान दिया था, उसने ईरान को कहा था कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। हाँ जी। और वेनेजुएला के पीछे तो बड़े अरसे से पड़े हुए थे, और वेनेजुएला के ऊपर जो उनका प्रेसिडेंट है अपना मैदुरो, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे कि जी ये ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है और ड्रग चार्जेस में इन्वॉल्व है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और FBI ने भी इसके बारे में बहुत दफा जो है वो रिपोर्ट पेश की थी। अब पता है वेनेजुएला बड़ी पुरानी फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है और वहाँ पे जो भी चीजें हैं साउथ अमेरिका में जो चीजें होनी चाहिए वो मुल्क के अंदर जो हो रही है वो मुल्क के अपने कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तो बात यह है कि जो अमेरिका ने, अगर आप गौर से देखें और सोचें, हम सोचें अगर उस चीज को, तो यूनाइटेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UNO बनाई गई थी दुनिया में जंगे रोकने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी तबाही हुई थी, तो यही इसका मैंडेट था। लेकिन अमेरिका ने इसके अंदर नई रिवायत डाल दी, लीबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, इराक को तबाह किया। रिवायत ये डाली कि आप यूनाइटेड नेशंस में जाएं और उससे परमिशन ले लें कि हमने फलाने मुल्क में हमला करना है। यूनाइटेड नेशन भी क्यों अमेरिका डायरेक्ट करता है, वो भी फौरन एक डिक्री साइन कर देते हैं, रेजोल्यूशन देते हैं। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने यूनाइटेड नेशन का करैक्टर ही चेंज कर दिया, वो जंगे रोकने के बजाय जंगे फैलाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो अब कौन चेक करेगा कि कौन अपना जो जेनोसाइड गाजा में हो रहा है
वो आपको पता है ना कि किस तरह लोगों को मारा जा रहा है। और जब इतना बड़ा दुनिया के साथ धोखा किया गया, इतना बड़ा अपना रियाकारी की गई कि शर्मुल शेख में जो मायदा इजराइल के बारे में था, जो साइन किया था गजा के बारे में, उसकी धज्जियां कितने उड़ाई है। किधर है वो शर्मुल शेख का मायदा जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने, हमने भी जनाब डोनाल्ड ट्रंप को शाबाशियां दे दे के हमारे जुबान नहीं सकती थी कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जाके पाँव चूम ले या कर ले। लुड्डी भी लगाई थी कि हमारी बड़ी जबरदस्त काम हो गया है। जी वही ना, जाके हमने, हमारा भी बस नहीं चल रहा था, दुनिया पूरी का बस नहीं चल रहा था। ये पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कर क्या दे। अब उसने आपको अपना चेहरा दिखाया है ना, असल में चेहरा अभी वो ईरान को थ्रेटन कर रहा है क्योंकि इसराइल को सूट करता है, ईरान को, सोमाली लैंड को इसराइल ने कबूल किया है। उसके बाद पूरी दुनिया से रिएक्शन आया। अगर रिएक्शन नहीं आया तो वो अपना अमेरिका से नहीं आया और यूनाइटेड अरब एमिरेट से नहीं आया, क्योंकि इस वक्त तीन पावर नजर आ रही है जो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रही है मुख्तलिफ चीजों में, या प्रॉक्सी के तौर पे डायरेक्ट एक अमेरिका है, एक इसराइल है और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट है, जो उनके साथ ही मिलकर मेरी नजर में मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब ये वेनेजुएला तो वैसे ही एक साउथ अफ्रीका की छोटी सी रिपब्लिक है, उसको मार मूर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, वहां से लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, कोई चेक करने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि एक जो बॉडी आपने चेक करने के लिए यूएनओ बनाई थी वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसका करेक्टर चेंज हो गया। वो जंगे रुकवाने के बजाय जंगे इंस्टिगेट करते, तो इंस्टिगेट वॉर इज द बेसिक पर्पस ऑफ। वो शायर ने कहा था, नजर आते हैं कुछ, कवाकब होते हैं कुछ। ब्रिगेडियर साहब, मैं पाकिस्तान की तरफ आऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तैमूर जो है मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? और खास तौर पे उस पैराए में जब नरेंद्र मोदी धमकियां दे रहे हैं कि मैं संदूर 2 करने जा रहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, हमने ये किया, हमने बड़ा जख्म हमें मिले थे, ये कैसा देखते हैं कि आज के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो कामयाब तजर्बा किया, इसको कितना वजन देगी पूरी दुनिया और खास तौर पर नरेंद्र मोदी? पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ मिसाइल का तजर्बा करते रहे हैं, और अभी ये भी जो है टर्बोजेट इंजन जो है नेस्कॉम का, इसमें इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो कोई अपना 2280-290 किलोमीटर के करीब है। और इससे पहले पाकिस्तान ने अल फतह की सीरीज, शाहीन की सीरीज, उसके बाद अब्दाली की सीरीज, उनका भी तजर्बा किया है। तो तैमूर जो है ये अपना कोई ये समझ लें कि ये वो कहते हैं ना, इसको अगर देखें तो ये नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ हाई प्रिसीजन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, इसको आप ALCM कहते हैं। और ये बनाया है एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान का, जो उन्होंने बनाया है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट को ना, जो आइडिया 2022 इसकी डिफेंस एग्जीबिशन हुआ था नवंबर 2022 में, वो वहाँ पे इसको शो किया गया था। और उसके साथ जितने अपना तैमूर की जो अभी ये जो टेस्ट फ्लाइट है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है। आज देख लीजिए आप, ये तैमूर जो है ये मतलब स्केपल के ये स्टेशनरी और मूविंग टारगेट को, वो कहते हैं ना स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो होता है, और वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का। तो ये 600 किलोमीटर दूर से ये मूविंग टारगेट को भी और स्टेशनरी टारगेट को भी स्ट्राइक कर सकता है। तो ये अपना इसमें तो मैंने आपको बताया, इसको एयर वेपन कॉम्प्लेक्स में बुनियादी तौर पर बनाया है। और इसको, इसकी मार्केटिंग जो है ना, मिसाइल की एक्सपोर्ट की मार्केटिंग अब जो है वो हम पाकिस्तान ने एक अदारा बनाया है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन किट्स के नाम से, वो उसको देखेगा। तो ये है भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, नॉन न्यूक्लियर है। ये असल में ये डेरिवेटिव है राड 2 का, और इसके सब सिस्टम बड़े अच्छे हैं। इसकी थोड़ी उन्होंने इसकी रेंज कम की है, 290 किलोमीटर कर दी है, ताकि ये जो है ना, वो जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है ना, उनसे जो है अपना मिल जाए। इसकी मतलब है एक्सटाइप फ्यूजरेज है इसका, एयर कंट्रोल सर्फेस है इसकी, मिड बॉडी फोल्डेबल विंग्स है इसके, और इसकी मतलब ना एक नीचे जो है ना अंडर साइड में एक एयर टैंक जो है, उसके लिए एक मिनिएचर टर्बोजेट इंजन जो है वो फिट किया गया। तो ये एक अच्छा तजर्बा है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने संदूर 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, करे तो सही ना।
ब्रिगेडियर साहब, इस मिसाइल से हम अगर जोड़ें, मई के अंदर जब वो आए हुए थे, ड्रोन आए हुए थे, और वो उनका मकसद सिर्फ हमारे जो सिस्टम है उसको वो हाईजैक करना था या कोशिश करना था कि मॉनिटर ही कर लें उसको, लेकिन वो तो उनको नाकामी हुई। ये वाला जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिसाइल है, ये तो उनके रडार में भी नहीं आएगा और ना ही उनके ड्रोन में आएगा, वो जो सिस्टम है उनका मॉनिटरिंग सिस्टम उसके अंदर आएगा। जी मैंने आपसे बताया ना, इसकी लो विजिबिलिटी पे ये चलता, लो ऑब्जर्वेबिलिटी पे चलता है। इसकी डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स का एयर फ्रेम जो है वो इसके जो एयर फ्रेम और जो इसका है ना, उसका मकसद है कि वो रडार क्रॉस सेक्शन विजिबिलिटी को रिड्यूस करे। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि इसकी ऑपरेशनल रेंज आप जानते हैं, और ये अच्छा मिसाइल है, वेरी गुड मिसाइल, क्रूज फ्लाइट है, इसका ऑल्टीट्यूड 152 मीटर 500 फुट के करीब है, और ये मतलब लाइट मिसाइल है, सबसोनिक स्पीड है इसकी, टेरेन हगिंग है इसकी, यानी ये टेरेन का जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना ऊपर नीचे की, ये उसके साथ मिलकर चलता है, जिसकी वजह से इसका एयर फ्रेम ऐसा है कि रडार के अंदर नहीं नजर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान को जितना यानी कि अवाम को मुबारकबाद दी जाए कम है, और हमारे साइंसदानों को भी सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने ये तमाम जो कामयाबी हासिल की। ब्रिगेडियर साहब, एक तो हम कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारत के अंदर देखें 2025 में अकलियतियों के लिए खतरनाक मुल्क साबित हुआ है। मोदी का जो मिशन हिंदुत्व है उसको आलमी सतह पर बेनकाब अमरीकी जरीदा कर रहा है, हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हम अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव सिमत में जा रहे हैं, जबकि वो नेगेटिव सिमत में पूरी दुनिया के सामने नंगा हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? भारत अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ही अपने किरदार की वजह से नंगा हो रहा है, और मैं तो अमूमन ये कहता हूँ कि मैं भारत का शुक्रिया अदा करता हूँ नरेंद्र मोदी का, कि उसने पाकिस्तान के ऊपर, मदरसों के ऊपर फायर किया, जिसने हमें चांस दिया कि हम अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, जो मिसाइल सिस्टम है हमारा, जो एयरफोर्स है हमारी, उसको हम टेस्ट कर सके। और अभी आपने वो एक की एरो की रिपोर्ट पढ़ी होगी, बरतानिया का एक डिफेंस मैगजीन है, वो उसने एक रिपोर्ट छापी है कि पाकिस्तान, और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं अमूमन बताता हूँ कि उसका बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग है। उसकी हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग द रफेल किल्स, यानी उन्होंने फोकस इस पे किया कि ये समझे रफेल को किस तरह मारा गया, और रफेल फ्रांस का कितना प्रेस्टिजियस जहाज है, आपको पता ही है। तो वो, और साथ उन्होंने नीचे लिखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 52 मिनट में इंडिया की एयरफोर्स को तबाह बर्बाद करके रख दिया, और साथ उन्होंने टेल नंबर भी उन रफेल के दे दिए जो पाकिस्तान ने हिट किए थे। तो इसलिए इंडिया अपनी किरदार की वजह से, अपनी हरकतों की, जब भी आप चीप हरकतें करेंगे ना तो वो भी सस्टेन नहीं करती एक लॉन्गर टर्म में, और यही भारत के साथ आपको होता नजर आ रहा है कि उनकी हरकतें जो वो अपने आप को, ना दरअसल मैं अमूमन कहता हूँ कि भारत भी अपने आप को इस खत्ते का अमेरिका या रूस समझने लगा था कि जी पता नहीं क्या लंका डाल देंगे, और हमारे पास तो 732 बिलियन के रिजर्व आ गए हैं, तो हम तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। तो जब टेस्टिंग का वक्त आया तो, और अपने आप को वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पेश कर रहा था, लेकिन हुआ क्या हुआ, आपने जो कुछ है वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, दुनिया भी ने देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी देखा, वाशिंगटन पोस्ट ने भी देखा, रूटर ने भी देखा, क्रिस्टाना लैम्ब ने भी देखा, की एरो ने भी देखा, दुनिया की तमाम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने देखा, फ्रांस ने भी देखा, ठीक है ना। ट्रंप ने रोजाना कहना शुरू कर दिया कि 6 तैयारे, 7 तैयारे, 8 तैयारे। तो नरेंद्र मोदी तो एक हिटलर और मुसोलिनी से भी गंदा, कमीना और जलील इंसान है, तो उसको जलालत ही उसके हिस्से में आनी चाहिए, और जो माइनॉरिटी के साथ अपने मुल्क में कर रहा है, इससे बड़ी तो गंदगी हो नहीं सकती दुनिया में, आज तक हुई नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ तो ये अक़लियतों वाला मामला आया, एक आज एक और इंकशाफ हुआ है कि वहां पर जो लाखों लोग भेजे गए हैं इंडिया से मुख्तलिफ जगह पर शाइनिंग इंडिया का स्टेटमेंट देकर, वो सारी के सारे जाली डिग्रियों पर गए हैं। और ये भी हम नहीं कह रहे, ये भी इंटरनेशनल रिपोर्ट उसको वो सामने ला रही है इस मामले को। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सारी दुनिया के अंदर इन्होंने फेक बंदे भेजे हुए हैं। ये रिपोर्ट बड़े अरसे से आ रही थी, और अब ये पब्लिश हुई है जिसकी आप बात कर रहे हैं रिपोर्ट की, लेकिन बाहर बहुत सारे ऐसी एक्सपेंशन हुई हैं इंडिया की जो जाली डिग्री के ऊपर हुई, और ये जाली डिग्री का मामला इंडिया में जितना बड़ा है और जितनी उन्होंने फेक यूनिवर्सिटीज बनाई हुई है, उसके अंदर तो वो यही करते थे ना, क्योंकि वहाँ पे असल में अमेरिका या बाकी मुल्कों के वीजे तो उनको आसानी से मिल जाते थे। बड़ा मुल्क है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और उसको प्रायोरिटी देती थी, अमेरिका भी देता था, बाकी ममालिक भी देते थे।
आप बाहर जाएं तो आपको बहुत सारे वहाँ पे इंडियंस मिलेंगे काम करते कंपनियों में। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ जाके अपना सही डायरेक्शन में उन्होंने वहाँ जाके उन्होंने पढ़ा भी है। और बहुत आप देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी उठा के देख लें, आप गूगल उठा के देख लें, वहाँ उन्होंने इम्पोर्टेंट पोजीशंस भी ली हैं और ये भी रैकेट वहाँ पे चल रहा था। तो मैंने आपको बताया ना कि इंडिया अपनी हरकतों की वजह से दुनिया में बदनाम हुआ है और इंशाल्लाह बदनाम होता रहेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस तरह पॉजिटिव वे में जा रहा है उसी तरह इंडिया नेगेटिव वे में जा रहा है। सैयद गजनफर अली साहब बहुत शुक्रिया। मेरी टीम ने बताया था कि आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, उसमें खास तौर पर हमने बात की भारत की, किस तरह नाकिस पॉलिसियों की वजह से भारत जो है वो दुनिया भर में गंदा हो रहा है। और इस हवाले से एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे कि किस तरह भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर जलील ख्वार हो रहा है और क्या कुछ सामने आया वो एक इंकशाफ। ये एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। भारत में जालसाजी और धोखाधड़ी का एक और घिनौना खेल दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस मोदी सरकार को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। अमरीकी वीजों के हसूल के लिए भारत में जाली डिग्रियों का स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। $1400 के इवज जाली डिग्रियां फरोख्त का शर्मनाक धंधा केरला से पकड़ा गया। भारतीय जरीदा द कम्यून ने होशरबा इंकशाफात में मोदी की नाअहली और भारत में मुनज़्ज़म जाली डिग्रियों के नेटवर्क्स का पर्दाफाश कर रिपोर्ट के मुताबिक मुनज़्ज़म नेटवर्क पूरे भारत में 10 लाख से ज्यादा अफराद को जाली डिग्रियां फराहम कर चुका है। केरला पुलिस ने 100 करोड़ रुपए के मुकर्रबा धंधा करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके 22 यूनिवर्सिटियों के 1 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट्स बरामद किए हैं। About 15 consular officers who'd issue about 200 visas a day, H-1B visas a day, and 80 to 90% of them were fraudulent. People faked their credentials, their degrees. They were paying bribes to these consultancies that were run by Indian politicians. They had people stand in for job interviews for them. The whole thing is just a massive fraud. अमरीकी सेनेटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज के डायरेक्टर जेसिका वॉन ने भारत में वीजा जारी करने के अमल को बड़ा फ्रॉड करार देते हुए इंकशाफ किया कि लोगों को अमेरिका भिजवाने के लिए भारत में 36,000 से ज्यादा जाली डिग्रियां फरोख्त की गई। भारतीय निसरात अमरीकी सिफारतकार महविश सदीकी ने भी भारतीय रियासत चेन्नई कौंसल खाना को दुनिया का सबसे बड़ा H-1B वीजा फ्रॉड का मरकज करार दे दिया। कहा, भारतीय शहरी H-1B वीजा के हसूल के लिए भारी रिश्वत तक देते हैं, मगर अफसोस कि मोदी सरकार तमाम तर मामलात जानने के बावजूद बस से मस्त नहीं हो रही, बल्कि मोदी अपने हवारियों को नवाजने के लिए अवाम का इस्तेहसाल करने में मसरूफ है। गंदा है पर धंधा है। इंडिया कोई ऐसा काम नहीं छोड़ता जिसमें उसको मनहूस ना कहा जाए, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ता कि उसको जलील ना कहा जाए। भाई दुनिया भर के अंदर उसने अपने सारे चोर, उचक्के, फराडिये, अपने कुछ बंदे राह के भी भेजे होंगे, कुछ ऐसे लोग भी भेजे होंगे जो ब्लैक लिस्ट होंगे, जो वहां पर जहां पर इंडिया के अंदर खराबियां कर रहे होंगे, बदमाशियां कर रहे होंगे, वही जाली डिग्री बनवाता है जिसके पास पैसा होता है। पैसा उसी के पास होता है ज्यादातर जो लोग खराब हरकतें करते हैं। अब ये तो ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया के अंदर आपने अपने चोर, उचक्के, फराडिये, बदमाश, बेगैरत, खबीस, कमीने, जो घटिया लोग थे वो सारे आपने पूरी दुनिया में भेज दिए जाली डिग्री बनाकर। इतना गलत रवैया, इतना गलत स्कैंडल, इतनी गलत आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो सिस्टम है वो इतना बोसीदा सिस्टम है। उसके अंदर नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम होंगे तो फिर इस तरह के मामला तो होंगे। आपने लाखों नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भेज दिए जो कि वहां पर जाके खराबियां करें, जो मर्जी करें, क्योंकि आपने तो अपने सर से उतार दिए। जिसके पास जो बेईमानी का धंधा था उसने लगाकर
आपने डिग्री जाली बनाई और आप चले गए। आप दुनिया की नजर में पढ़े लिखे, लेकिन आप यहां के सबसे पिटे हुए, सबसे चटे पटे, सबसे घटिया जो लोग थे वो आपने यहां से भेज दिए इंडिया से बाहर। पूरी दुनिया के अंदर वो चाहे अमेरिका जाएं, चाहे कनाडा जाएं, चाहे बर्तानिया जाएं, चाहे कहीं पे भी जाएं, वहां पर जो मर्जी करें। आपने अपनी जान छुड़वा ली, पैसे भी लिए, जाली डिग्रियां बनाई। और हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है भाई, हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे। आपका जो धंधा है, जो गंदा है, वो पूरी दुनिया की नजर में है, लेकिन नहीं नजर आएगा तो आपको नहीं नजर आएगा। वहां पे आपको अभी भी जमहूरियत नजर आएगी, वहां पे अभी भी आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा, लेकिन वहां पर सब कुछ अच्छा नहीं है, वहां पर सब बुरा है। आप यहां से अंदाजा लगाएं। आज हमने 2 स्टोरीज दी, एक के अंदर वो अकलियत के साथ बेहूदगी करता है, इंडियन जितने भी हिंदुत्व को प्रचार करने वाले हैं वो दूसरी किसी अकलियत को समझते ही कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना गौ मूत्र पीकर जो उनके गंदा दिमाग में बढ़ता है वो आके बाहर निकाल देते हैं, अकलियतों के ऊपर हमले करते हैं। वो वहां पर मुसलमानों के ऊपर हमले करते हैं, वो सिखों के ऊपर हमले करते हैं, ईसाइयों के ऊपर हमले करते हैं, और कितनी कौमियतें वहां पर आबाद हैं जिनके ऊपर वो हमले करते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि उनका गॉडफादर इस वक्त नरेंद्र मोदी वजीर आजम है। जिसका गॉडफादर नरेंद्र मोदी होगा, उसके अंडर काम करने वाले कैसे अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हम तो दुआ ही कर सकते हैं इंसानियत के लिए, अल्लाह ताला हमारे तमाम जितने भी मुसलमान हैं खास तौर पे वहां पर, और जितनी भी बाकी अकलियतें हैं, सबको अल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, जो बतौर मीडिया पर्सन मैं अपना किरदार अदा कर सकता था वो मैंने कर दिया। अब छोड़ते हैं हम पूरी इंटरनेशनल लॉबिंग पे, अपने इंटरनेशनल मीडिया पे, अपने तमाम उन लोगों पे जो ये नजर रखते हैं इन तमाम तर जाहिलाना हरकतों पर, इन तमाम तर मामलात के ऊपर, कि वो देखें किस तरह भारत सब गलत कर रहा है और उसको कोई देखने वाला नहीं, ना ही उसको कोई समझाने वाला है। क्यों कि उनका जो सबसे बड़ा वजीर आजम है उससे बड़ा करप्ट कोई नहीं है, उससे बड़ा गलत कोई नहीं, उससे बड़ी घटिया नो सोच वाला कोई नहीं है। तो वहां से आपको पॉजिटिविटी या मोहब्बत या मुस्बत रवैया कैसे मिल सकता है? पाकिस्तान से मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और मुस्बत वे में हम चलेंगे। हम इसी तरह अपने दिफा के लिए मिसाइल बनाएंगे, हम इसी तरह अपने दिफा में मुस्बत सोच रखेंगे, और इसी तरह हम मुस्बत सोच के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अमन का झंडा नहीं नीचे गिरने देंगे, लेकिन हमारी तरफ देखोगे तो आंखें भी निकाल देंगे। अल्लाह हाफिज। किसको खांसी गंदी लगी? एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशन्स ओपन। धुंध में ड्राइविंग करते वक्त जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। चंद एहतियाती तदाबीर आपका सफर महफूज बना सकती हैं। रफ्तार कम रखें और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला कायम रखें।